नमस्ते सदावत सलेम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के एयरवेज पर नजर आया है तुर्की का बैरकतर TB2। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एक खतरा भारत के लिए यहां पर पैदा हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, इसीलिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के इस काम में सबसे ज्यादा मदद उसका सदाबहार दोस्त तुर्की भी कर रहा है, और हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस की सैटेलाइट तस्वीरों में तुर्की से खरीदा गया बैरकतर TB2 ड्रोन भी नजर आया, और इस ड्रोन के पास में ही इसका कंट्रोल और कमांड सेंटर भी दिखाई दे रहा है। जिस लोकेशन पर इस ड्रोन को देखा गया है, वहां से उड़ान भरने के बाद यह आसानी से कश्मीर और पंजाब सीमा पर गश्त लगा सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेस्ट्रा, जो कि हमेशा सैटेलाइट इमेजेस को प्रसारित करती है, उनकी तस्वीरों के विश्लेषण से बताया जा रहा है कि यह ड्रोन पाकिस्तानी वायुसेना के मुरीद बेस पर देखा गया है। पाकिस्तानी वायुसेना का मुरीद बेस पाकिस्तानी पंजाब के चकवाला जिले में स्थित है। मुरीद एयरबेस से अमृतसर की दूरी 243 किलोमीटर है और श्रीनगर 228 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ड्रोन आसानी से भारतीय सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। बता दें कि तुर्की के इस बैरकतर TB2 ड्रोन ने यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के खिलाफ मजबूती से काम किया है। यूक्रेन का दावा है कि इस ड्रोन ने रूस के सैकड़ों टैंक, आर्म व्हीकल्स और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। रूस के महाशक्तिशाली युद्धपोत मॉस्कोवा को भी डुबाने में इसी ड्रोन का हाथ बताया गया है। वहीं अर्मीनिया अजरबैजान की जो लड़ाई हुई थी, उस दौरान अजरबैजान ने इसी ड्रोन की मदद से अर्मीनियाई सेना की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में पाकिस्तान के पास इस ड्रोन की मौजूदगी भारत के लिए खतरे की बात हो सकती है। तुर्की के बैरकतर TB2 को बैरकतर डिफेंस कंपनी बनाती है, और इस कंपनी को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के दामाद सेल्कुक बैरकतर चलाते हैं। तुर्की का बैरकतर TB2 हल्के हथियारों से भी लैस है। इसमें 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती है। इस ड्रोन को रेडियो गाइडेड होने के कारण 320 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि बैरकतर TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन कुल 700 किलोग्राम के भार को भी ले जाकर उड़ सकता है। इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई है 12 मीटर और लंबाई 6.5 मीटर, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई है 2.2 मीटर। बैरकतर TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। बता दें कि यह ड्रोन 2020 की शुरुआत में सीरिया के आसमान में भी अपना दम दिखाकर दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इसीलिए आज के जमाने में ड्रोन को युद्ध क्षेत्र के एक नए रणनीतिक और प्रभावशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी, रूस और ब्रिटेन के कई सैन्य अधिकारी तुर्की के इस ड्रोन को लेकर काफी गंभीर चिंता भी जता चुके हैं। हालांकि चीनी ड्रोन्स की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार खराब रहा है। अब इनको काउंटर करने की रणनीति पर भारत को फोकस करना होगा, जैसे कि हमें इन ड्रोन्स के काउंटर मेजर्स को विकसित करना होगा, जिस पर DRDO ऑलरेडी काम कर चुका है, और प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान को भले ही टर्की का ये ड्रोन मिल गया होगा, लेकिन ये सर्विलांस ही कर पाएगा, हमला तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा कि इस महंगे ड्रोन को आसानी से शिकार बनाया जा सकता हो। दोस्तों, किस तरीके से इस बैरकतर TB2 ड्रोन को काउंटर किया जा सकता है, किस तरीके के काउंटर मेजर्स हमारे पास होने चाहिए, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं दोनों के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।